एक बार फिर से राज फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। यह लेक्चर न्यूमेरिकल का लेक्चर होगा जिसमें आप लोगों को एनसीईआरटी संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे और इसके बाद कुछ होमवर्क भी दिए जाएंगे। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुने ताकि आगे जो होमवर्क दिया जाए वो आप आसानी से कर सके। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। 9 पीए मतलब पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्र, ठीक है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो संयोजन की कुल धारिता क्या होगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण मतलब आप नहीं समझ रहे हैं लेकिन सप्लाई समझ रहे हैं। आप लोग इंग्लिश मैन हो गए आजकल, ठीक है, अंग्रेज हो गए। इंग्लिश समझते हैं लेकिन हिंदी नहीं समझते हैं। से जोड़ा जाता है या जोड़ा जाए तो प्रत्येक पर विभवांतर क्या होगा। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा है कि V1, V2, V3 का मान क्या होगा। और इसमें क्या पूछा है, CEQ मतलब इसी को बोलते हैं तुल्यांक धारिता। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमें क्या करना है, तुल्यांक धारिता ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोग देखते होंगे श्रेणी क्रम पहले कैसे होता है, ये बना देते हैं। ये क्या है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या बोल रहा है कि सबका मान कितना है, 3 गो संधारित्र है, 1 2 3, 9 पिको फैराड धारिता वाले, मतलब सब पर कितना है 9 पीएफ सब पर इतना ही है। तो इसका हम लोग इक्विवेलेंट निकालना है, यही हमें फाइंड करना है पहला क्वेश्चन में। तो CEQ बराबर देखिए, इसका हम तीन तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका आपका C इक्विवेलेंट का पहले आते हैं लॉन्ग मेथड से, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व पर नहीं आते हैं, पहले लॉन्ग मेथड या बेसिक मेथड जिसको बोलते हैं, ये चीज आप कभी नहीं बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए। तो आप जानते हैं फॉर्मूला बताया गया था श्रेणी क्रम संयोजन में CS बराबर क्या आया था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 बार लाएंगे, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। और हम लोग जानते हैं कि ऊपर का नीचे का एल से पहले 9 हो गया तो सब पर 3 हो जाएगा। तो 1/CS बराबर कितना आ गया, कितना 1/3। तो CS बराबर कितना आ गया, 3 क्या पिको फैराड। ये पहला तरीका हो गया इक्विवेलेंट निकालने का, ठीक है, फर्स्ट मेथड इसको बोलेंगे, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में आते हैं। तो आप लोग को बताया गया था 3 अगर होगा, तीसरा का ट्रिक देखिए ध्यान से कैसे होता है। तो C इक्विवेलेंट निकालने का डायरेक्ट तरीका है, क्या होता है, C1 C2 C3 मतलब 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अगला तरीका उसके बाद क्या करते हैं, C1 C2 C3, उसके बाद C1 C2 मतलब 9 प्लस 9 प्लस 9। तो CEQ बराबर कितना आ गया, ऊपर 27 और नीचे कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर 9 है ना, इसे थोड़ा सा ये गलती हो गया। देखिए ये आपका हो गया कितना, 9 इंटू 9 और ये हो गया 81 प्लस 81 प्लस 81, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 999 को 999 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और 111 कितना हो गया, 3 कितना हो गया, 24 हो गया ना। तो देखिए कितना हो गया, ये तो हम लोग कटाना जानते हैं। अब आगे देखते हैं, इसको कटाते हैं, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको कटाते हैं, ये 3 से कटेगा, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 1, हो गया ना। फिर 3 से कटाइए, कितना हो गया ये, थोड़ा सा आसान तरीका में कटाते ताकि तुरंत समझ में आ जाए। देखिए इसको हम लोग 243 लिख लेते हैं, 9 इंटू 9 पहले 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से करेंगे तो ये 8 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये देखिए ये दोनों कट गया, डायरेक्ट कर दिए 81, दोनों में 81। तो CQ बराबर यहाँ से भी आ गया कितना, 3PF। तीसरा मेथड आते हैं, थर्ड मेथड। ये काफी आसान, ये ट्रिक इसको बोलेंगे। जब भी हम बताए थे ट्रिक में, जब भी कहेगा कि समान है मतलब समान धारिता का है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला बतलाए थे
कि सी इक्विवेलेंट बराबर, ठीक है, पहले जितना आपका दिया हुआ है इसको सी लिख देंगे, सी, और उसके बाद एन। तो कितना संख्या है, 3 संख्या है, कितना का है तो 9 का है। तो डायरेक्ट सी इक्विवेलेंट का डायरेक्ट किया गया कितना 3pf आंसर, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था 3 तरीका से हम बता दिए, जो भी तरीका आपको आए, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ये बनाएंगे, अगर सब्जेक्टिव है तो लॉन्ग मेथड से जाएंगे, ठीक है। तो 3 तरीका है एक क्वेश्चन को करने का तरीका। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ा जाए तो प्रत्येक पथ विभवांतर क्या होगा। तो ये हम मान लिए, ध्यान से देखिए 9 दिया हुआ है, 120 वोल्ट का संभरण तो सप्लाई है, V1 V2 V3 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लिए कि C1 पर V1 है, C2 पर V2 है और C3 पर V3 है, ठीक है। तो ये टोटल दिया हुआ है V1 प्लस V2 प्लस V3, ये दिया हुआ है कितना 120 वोल्ट टोटल पता है हमें, ठीक है। अब हम लोग जानते क्या V बराबर क्या होता है, V बराबर मतलब ये Q बराबर क्या होता है CV, ठीक है। और V के टर्म में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, V के टर्म में बात करेंगे तो Q बाई C हो जाएगा। तो V1 का मान हम लोग लिख सकते हैं क्या, V1 के टर्म में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा Q बाई C1, V2 के टर्म में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा Q बाई C3, और V3 के टर्म में बात करेंगे तो Q बाई C3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टोटल जो होता है, ठीक है, अगर टोटल का बात करेंगे तो इस टर्म में 1 बाई पहला वाला का वाले मान Q बाई C1, V1 की जगह पर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3, ठीक है। और सबका मान इसमें कैपेसिटेंस क्या है, सब में सेम है ना, है यहाँ पर सेम। अब आगे देखते हैं, उसके बाद बराबर 120, कितना का मान दिया हुआ है V का मान कितना दिया हुआ है 120, ठीक है, यहाँ रख दिया हमने। अब आगे देखते हैं, ये याद रखेंगे C इक्विवेलेंट 3 पिकोफैराड आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या कॉमन है, Q कॉमन है मान लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी, पहला वाला क्वेश्चन में जो था ना वही हो गया, ठीक है। उसके बाद बराबर देकर लिखेंगे 120 वोल्ट। तो Q का मान नहीं पता है और C का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था, ये C का मान आपका आया था 3, कितना आया था 3, और ये कितना है 120। तो Q का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 120 और गुने 3, कितना आ गया 360, 12 36 होता है PF, 12 36 100, ये हो गया 360 PF, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से चाहेंगे तो पहला वाला पर निकाल सकते हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा 360, अब बटा में 360 बटा में C1 कितना था 9, है ना, था कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। V2 निकालना होगा, सेम वही हो जाएगा क्योंकि सब पर इतना ही है, 360 बटा में 9, ये भी आपका 40 वोल्ट आ गया। फिर V3 भी ज्ञात करेंगे, 360 बटा में 9, 40 वोल्ट इसका भी आ गया, मतलब इसका भी मान 40, इसका भी मान 40, इसका भी मान 40 वोल्ट। ऐसा में फिर से देख लीजिए एक बार किया क्या गया, मान लिया गया है कि तीनों पर V1 V2 V3 है, ठीक है, और सबका सम पहले से दिया हुआ है कि 120 वोल्ट है। अब हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है CV। अगर V के टर्म में बात करेंगे, V के टर्म में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा Q बाई C हो जाएगा। तो अगर V1 का बात करेंगे तो V1 बराबर Q1, यहाँ पर क्या लिखेंगे Q1 बाई C1, V2 के बात करेंगे Q बाई C3, और ये अब सबका C1 C2 C3 का मान सेम है, C लिख दिए, ठीक है, और Q लिख दिए। अब यहाँ पर कॉमन कर लिए, इसे तो C भी कॉमन कर सकते हैं लेकिन दिखलाने के लिए ये हो गया C, ठीक है। उसके बाद Q और 1 बाई ये C1 ये सबका जोड़ दिए तो 3 पिकोफैराड पिछले क्वेश्चन में आया था,
और उसके बाद ये 120 कर दो, मल्टीप्लाई कर दिए 360 आ गया। V1 बराबर 360 बटा में, मतलब यहाँ V1 करने का मतलब क्या हो गया, V1 यहाँ निकला है ना, V1 क्या है Q1/C1, यहाँ से 360, Q का मान 360 बटा में 9, बाकी सबका 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट। इस प्रकार से हमने एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए ही है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या होमवर्क है, 6 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पहला क्वेश्चन है संयोजन की कुल धारिता ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है यदि संयोजन को 150 वोल्ट के संवरण मतलब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो प्रत्येक पर विभवांतर क्या होगा। जैसे हमने बतलाया है वैसे ही आप लोगों को भी ये सॉल्व करनी है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगले एनसीईआरटी न्यूमेरिकल पर आते हैं, जिसमें क्वेश्चन को देख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि अच्छे से हम लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड 4 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र के 500 क्रम कहने का मतलब समानांतर क्रम ही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जोड़े गए हैं। तो संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। दूसरा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करें, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए तो पहला, अब ये 500 क्रम है। 500 क्रम कैसे होता है आपको बताया गया था डायग्राम में पहले। ये आपका 500 क्रम मतलब समानांतर क्रम को ही बोलते हैं। अब इसको हम कितना वोल्ट के बैटरी से जोड़े हैं, 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए हैं, ठीक है। ये आपका Q1 Q2 Q3, ये साइन थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 3 4 है, तो इसमें तो समानांतर क्रम में पहला क्वेश्चन में आते हैं। समानांतर क्रम में हम लोग जानते हैं CP या C को वैलेंट पावर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, ठीक है। तो ये काफी आसान है, 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 पिकोफैराड। अगर चेंज करना होगा तो 9 × 10⁻⁻12 पी एफ से हटेगा तो और एफ हो जाएगा, ठीक है, फैराड में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा। प्रत्येक पर पूछ रहा है। देखिए V का मान पता है आप लोग को कितना है, V का मान 100 ये हुआ ना। अब टोटल C भी पता है कितना आया है 9 × 10⁻⁻12, ठीक है, फैराड। अब हमें प्रत्येक पर पूछा गया तो प्रत्येक के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। प्रत्येक पर आवेश, तो ध्यान से देखिए Q बराबर क्या होता है C। समानांतर क्रम में आवेश आपका Q1 Q2 Q3 अलग अलग होता है। तो पहला वाला के लिए बात करेंगे Q1 बराबर तो C1V, ठीक है। तो दूसरा वाला के लिए बात करेंगे तो C2V, तीसरा वाले के लिए बात करेंगे तो C3V। वैल्यू रखकर मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पहला वाला में कितना है 2 और V का मान कितना है, और ये V जानते हैं क्या कि सब पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए सेम होगा सबके लिए, तो 100 तो C1 का मान कितना है, अगर मान लेते हैं कि 2 है, ठीक है, तो 2 गुने हो गया 10 का पावर 2 गुने 100 पर लिख लीजिए, 200 गुने चेंज कर लेंगे 10 का पावर -12 हो जाएगा। अगला बात करेंगे तो 3 है, 3 गुने डायरेक्ट बात कर लेते हैं 10 का पावर -12। इसके लिए बात करेंगे 300 हो जाएगा, तो 300 गुने 10 का पावर -12। अगला वाला के लिए क्या हो जाएगा 4 है, तो 400 गुने 10 का पावर -12, क्योंकि सब पर V का मान सेम है। तो ये क्या आ जाएगा फैराड में हम बात किए लास्ट में, किसमें बात किए फैराड में, ठीक है। ये भी आपका आ गया फैराड में। तो इस प्रकार से काफी आसानी से हम लोगों ने एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया। आप लोगों के लिए होमवर्क है क्या कि अगला क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है
3, 6, 9 पर, ठीक है। 3 पिकोफैराड, 6 पिकोफैराड और 9 पिकोफैराड का 3 संधारित्र, ये आपका पास क्रम में जुड़ा होगा, इस पर आपको बनाना है। और वोल्ट जो होगा वो आपका 120 वोल्ट पर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को पूरा लिख लेंगे और वैल्यू आपका ये है, ठीक है। टाइम को बर्बाद न करते हुए, क्योंकि वीडियो को फिर से इतना लिखेंगे तो वीडियो बढ़ेगा और आप लोगों का भी डाटा उठेगा। इससे अच्छा है कि शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप लोगों के लिए होमवर्क है, अच्छे से लिख कर क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। यहाँ 3, 6 और 9 रख लेना है, यहाँ 120 वोल्ट रखना है, ठीक है। ये बात समझ में। चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। आप लोग के सामने 2 होमवर्क है, उस न्यूमेरिकल को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू।